नमस्कार दोस्तों, इनसाइड 360 विद एम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चल रहे अनरेस्ट के बारे में। आज 8 अक्टूबर अभी भी यह प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। 28 सितंबर 2025 को यह प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन आज की डेट में भी कुछ छुटपुट घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। आइए इसे वन बाय वन समझते हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी, जिसे JAAC के नाम से जाना जाता है, ये एक कोलिजन है ट्रेडर का, ट्रांसपोर्टर का, स्टूडेंट का और सिविल सोसाइटी ग्रुप। काफी समय से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स में काफी राइज हुआ था। आटे की कमी हो रही थी। आप सोच रहे हैं आटे की कमी, यहाँ तक तो और जो सब्सिडी वाली गेहूं होती है उसकी भी स्मगलिंग की जा रही थी, जिससे वहां के रेट और हाई हो जाते हैं और लोगों में एक गुस्सा पनपने लगता है। इन सबको देखते हुए दी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने प्रोटेस्ट की शुरुआत करती है। 29 सितंबर 2025 को वो चक्का जाम कर देते हैं, जिसमें से मुख्यतः शहर होते हैं मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर, जहां पर 38 पॉइंट्स की एक मांग रखी जाती है, जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, इकोनॉमिक कंसेशंस को लेकर काफी सारे पॉइंट्स थे। धीरे धीरे बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू हो जाते हैं और काफी मात्रा में लोग इकट्ठे होते हैं इस प्रोटेस्ट को और बड़ा करने के लिए। यह सब देखते हुए पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्लैकआउट किया जाता है। इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज बंद कर दी जाती है ताकि प्रोटेस्टर जो है वो वेल कोऑर्डिनेट ना कर सके। 1 और 2 अक्टूबर को पाकिस्तानी फोर्सेस और प्रोटेस्टर में एक क्लैश होता है, जहां पर लगभग 10 लोगों की मौतें होती हैं और 100 से अधिक लोग घायल होते हैं। और प्रोटेस्ट लीडर क्लेम करते हैं कि लगभग 12 लोगों की मौत होती है, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी पर्सनल। यह सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक डेलीगेशन को भेजते हैं, जिसको लीड कर रहे होते हैं POK के प्राइम मिनिस्टर रजा परवेज अशरफ, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, ताकि वहां के लोगों की मांगे सुनी जाए और उन पर विचार विमर्श किया जाए। अक्टूबर 4 को एक 25 पॉइंट का एग्रीमेंट जो है उनके बीच साइन होता है और कहा जाता है कि मोस्ट ऑफ डिमांड हमने उनकी मान ली है, जिसमें इंक्लूड था पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिबिल्ड करना, जिसमें लगभग 10 बिलियन पाकिस्तान रुपए शामिल है, और साथ में एक रीजनल कैबिनेट को डाउनसाइज करना, कंपनसेशन देना जो भी इसमें मारे गए हैं लोग, और साथ में हेल्थ और एजुकेशन को लेकर रिफॉर्म करना। और जैसा कि हम हर बार जानते हैं, इस तरह के कई प्रोटेस्ट पास में भी हुए हैं, जहां पर POK के कुछ खास लीडर और पाकिस्तान सरकार आपस में मिलीभगत करके लोगों को गुमराह करते आए हैं, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आइए जानते हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर कुछ खास मांगे। सबसे पहले इस चार्टर में डिमांड किया गया था कि इमीडिएट रिलीफ मिलनी चाहिए एसेंशियल कमोडिटीज में, लाइक जो आटा होता है उसमें, चीनी में और घी में। आप खुद सोचिए कि आटे के प्राइस वहां पर इतने हाई हो चुके हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं, और अभी कुछ समय से इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी काफी हाई हुए हैं। हालांकि POK में सबसे ज्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और जिसकी पूरी इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान मेनलैंड में सप्लाई होती है। आप सोचिए, वहां के लोगों ने अपनी जगह, जमीन सब कुछ सरकार को दिया, उसके बाद अब भी जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। साथ में छोटे बिजनेस और ट्रेडर्स के लिए भी टैरिफ कम करने की मांग रखी गई है। हेल्थ केयर को लेकर मांग रखी गई है कि MRI एंड CT स्कैन फैसिलिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। साथ में पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस रिफॉर्म के बारे में भी यहाँ पर बात की गई है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है 12 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स को खत्म करना, जिसे कश्मीरी रिफ्यूजी के लिए रिजर्व किया गया था, जो भारत के जम्मू और कश्मीर से आए हैं। और इन 12 लोगों में पाकिस्तान सरकार के अपने खास लोग होते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में अपना कंट्रोल रखा जा सके। साथ में यहाँ पर एलीट प्रिविलेज को भी खत्म करने की बात की गई है, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी, लग्जरी व्हीकल और स्पेशल अलाउंस मिलता है पॉलिटिकल या ब्यूरोक्रेट्स को। और साथ में मांग रखी गई है कि पास्ट में जितने भी एक्टिविस्ट थे जिनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, उन सभी केस को हटा दिया जाए। साथ में एम्प्लॉयमेंट को लेकर मांग रखी गई है कि
कि लोकल यूथ के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। जो रिजर्व कोटा है रिफ्यूजीज के लिए उसे खत्म कर देना चाहिए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को रॉयल्टी मिलनी चाहिए जितने भी एनर्जी प्रोजेक्ट है पीओके में, जिससे लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट होंगी और साथ में नेचुरल रिसोर्स जितने भी है उनका दमन नहीं होगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये बातें सिर्फ किताबों में रह जाएंगी, क्योंकि पिछले 25 साल से यही उनकी डिमांड है जिन्हें आज तक पूरा नहीं किया गया है। अभी क्या स्थिति चल रही है इसके बारे में जानते हैं। कई शहर जैसे मुजफ्फराबाद, रावलकोट, ददियाल और नीलम घाटी अभी भी ठप है। बाजार, दुकानें और संचार सेवाएं काफी जगह पर बंद है और कर्फ्यू भी अभी रात तक लगा हुआ है। यहाँ पर पाकिस्तान सरकार ने दावा किया है कि 90% मांगे उन्होंने मान ली, लेकिन प्रदर्शनकारी और नागरिक समाज अभी भी इस भय में है कि जैसे उन्होंने पास्ट में किया है वैसे अब फिर से ना करे। कई जिलों में अभी भी एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इंटरनेट बंद है, सड़कों पर बैरिकेड्स हैं। इन सब को देखते हुए भारत ने इसकी आलोचना की है और एक तीखी प्रतिक्रिया दी है।